नमस्कार दोस्तों। जय जय महाकाल, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि तुमको जान से मारने की कला जादू कर रही है। ये एक इंसान, एक साथ तीन तीन इंसान आपके पीछे पड़ा है, जो आपके दिल की बहुत करीब है। इस तीनों के तीनों इंसान से आपको अच्छे से बातचीत होते हैं। इस तीनों इंसानों से आप गहरी दोस्ती भी निभा रहे हैं, और पिछले कई जन्मों का यह आपका दोस्ती है। आपसे कुछ इस प्रकार से इन्होंने बात करते हैं कि आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं। आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं कि क्या आपको इन्होंने कह रहे हैं, क्या आपके साथ इन्होंने कर रहे हैं। और जब हमारे दोस्तों में या फिर हमारे अपनों में कोई दुश्मन बन जाता है, तो उसे पहचाना हमें बहुत कठिन होता है। हर किसी के लिए कठिन हो जाता है, और ऐसा ही आपके जीवन काल में हुआ है। जो आपका दिल की बहुत करीब दोस्त थे, वही आपका दुश्मन बन बैठा है, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है। हालांकि आपकी राशि वाले जातक थोड़ा दोस्तों अपने लोगों में घुल मिलकर चलना चाहते हैं। अपने लोगों के लिए आप ज्यादा समय निकालते हैं। आपका चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, आप अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन अंत में धोखा आपको उसी से मिलता है। इस दुनिया में भला करना भी एक मनुष्य के लिए गलती माना जाता है, और अपने लोगों में ही ज्यादातर लोग विश्वास करते रहते हैं, और अपने लोगों ने ही अपने लोगों को खो जाता है, बर्बाद कर देता है। और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहे हैं। आपके अपने ही लोग आपके सबसे बड़ा शत्रु बनकर बैठा है। भले आपके सामने वह आपको दिखावा नहीं करता है कि मैं आपकी दुश्मन हूं, क्योंकि दुश्मनी जो एक दूसरे से निभाते हैं तो वह बड़ा ही शातिर होते हैं, चाहे अपने हो या फिर कोई पराया क्यों ना हो। हर इंसान इसी तरह से दुश्मनी एक दूसरे से करते हैं। और आपके जो पिछले जन्मों का रिश्ता है, जो पिछले जन्मों का गहरी दोस्त है, उन्हें में से कोई ना कोई आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। आपसी दुश्मनी मोल रहे हैं। अगर समय रहते इस इंसानों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो एक दिन ये आपकी दुश्मनी में पागल हो जाएंगे, और कई हद तक आपको इन्होंने गिर सकता है। और अभी तक शायद इन्होंने आपको कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन धीरे धीरे इसका ज्ञान बढ़ रहा है। इन्होंने जादू टोना एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए सीख रहा है। जब वह पूरी तरह से जादू टोना तांत्रिक क्रिया करने लगेगा, तो यह किसी इंसान का भी जान ले सकता है, आपका भी जान ले सकता है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है कि मेरा दोस्त है, यह मुझे कभी धोखा नहीं देने वाला है। क्योंकि आजकल लोग सामने वाला इंसानों से ही ज्यादा धोखा खाते हैं, अपने लोगों से ही ज्यादा धोखा खाते हैं, दोस्त यारी में ही ज्यादा धोखा खाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों, आखिर अपनों से धोखा किस तरह से मिलती है, दोस्तों से धोखा किस तरह से मिलते हैं, लोग हमसे दुश्मनी किस तरह से निभाते हैं, और कौन आखिर मेरा दुश्मन है, और क्यों मेरा दुश्मन अपने में ही बन जाते हैं, अपने लोगों में ही उत्पन्न हो जाते हैं। क्या मैं किसी का कुछ बिगड़ा है? आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी ने आपको हद से ज्यादा परेशान करते रहते हैं, आपके पीछे कोई ना कोई दुश्मन हमेशा लगे हुए रहते हैं, जो आपको वक्त भी वक्त परेशान करते रहते हैं, तो दोस्तों उसका भी समाधान आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर जीवन काल में दुश्मन बढ़ गए हैं, तो कुछ कुछ ऐसे उपाय आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपके सारे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन शनिदेव नाश कर देंगे। क्योंकि अच्छे लोगों की इस दुनिया में बहुत जगह मिलता है, लेकिन बुरी लोगों की जगह कभी नहीं मिलता है। भले वह 2-4 दिन के लिए बुरे करके आपको तंग क्यों न कर ले, लेकिन एक न एक दिन शनिदेव बुरे करने वाले इंसानों के साथ न्याय जरूर करते हैं, और ऐसा न्याय करते हैं कि दोस्तों उसका जीवन ही समाप्त हो जाते हैं। भले वह आपका रिश्ता हो या फिर प्रेमी क्यों ना हो, आपका दोस्त क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो। दोस्त अगर किसी से कुछ गलती कर रहा है, किसी के बारे में नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर किसी को परेशान क्यों ना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाप कर्म करने से ही शनिदेव व्यक्तियों को दंड देते हैं, बल्कि एक भी गलती अपने जीवन काल में अगर किया तो दोस्तों उसका हिसाब किताब भगवान शनिदेव जरूर करते हैं। इसलिए चिंता ना करें, समय अब आ चुका है। भगवान शनिदेव जब अच्छाई और बुराई की फैसला करेंगे, तो जिन्होंने अभी तक आपको परेशान किया है दोस्तों, उसका नाम आपके सामने आएगा, उसको आप पहचान करेंगे।
लेकिन उसका नाम और रिश्ता संबंध जानकर उसे कभी भी दुश्मनी आपको दोबारा नहीं करना, क्योंकि एक तो वह दुश्मन है। आप अगर उसके सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप उससे दुश्मनी करेंगे, तो दोस्तों आप भी ठीक उसके जैसे बन सकते हैं। इसलिए जो गलत कर रहे हैं उसको करने दीजिए। आप बिल्कुल शांत रहिए। दोस्तों, ऊपर वाला परमात्मा हर व्यक्ति के बारे में जानता है, कौन व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहे हैं और कौन व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या अच्छाई और बुराई कर रहे हैं। यह बात भले किसी को पता ना हो, लेकिन ईश्वर को, परमात्मा को व्यक्तियों के बारे में एक एक जानकारी प्राप्त होता रहता है। इसलिए जिंदगी में कष्ट देने वाला इंसान हमेशा कष्ट से गुजरता है, और जो कष्ट झेलता है वह हमेशा अपने जिंदगी की सही रास्ता पर चलने की मार्ग सीख जाता है। दोस्तों, वीडियो में बहुत ऐसे उपाय देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। अगर कोई दुश्मन तांत्रिक क्रिया करके, जादू टोना करके किसी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो भी उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके लिए बहुत अच्छे उपाय आज किसी वीडियो में देंगे। दोस्तों, लोग अपने परेशानी से कभी निपटा नहीं पाते, अगर कभी कभार निपट भी जाते हैं और जीवन काल में कुछ तरक्की करने लगते हैं, तो सामने वाले इंसान बिल्कुल हमसे अंदर से जलेंगे। भले आपको एहसास ना हो इस बात की, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करते हो और कुछ अच्छा करते हो, तो सबसे पहले आपकी खुशी को छीन की वही लोग प्रयास करेंगे जो आपके दिल के करीब है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपकी पड़ोसी हैं। इस बात को आप कभी प्रैक्टिकल नहीं करती हैं। जब भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ यह विचार आता है कि सामने वाला इंसान कभी मेरा दुश्मन नहीं बन सकता। कोई ना कोई घर से बाहर ही होगा जो मुझे नहीं पहचानता होगा। यह बात बिल्कुल गलत है। जो आपको जानता है, पहचानता है, जो आपके दिल के करीब है, जो आपके बारे में अच्छाई से जानता है, वही लोग आपके दुश्मन बनते हैं। पहले तो वे लोग क्या करते हैं कि आपका आमने सामने में आपको कुछ नहीं कहेंगे। वे तांत्रिक क्रिया आप ना कर आपको परेशान करते हैं, जिससे कि आपको पता भी ना चल सके कि कौन आपकी जीवन काल में परेशानी भेज रहे हैं, किस वजह से आपकी जीवन काल में परेशानी हो रही है। इसलिए उन्होंने जादू टोना तंत्र मंत्र करके आपको परेशान करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि मेरे साथ जो इंसान है, मेरे दोस्त जो इंसान है, जो मेरे रिश्तेदार में है, जो मेरे पड़ोसी में है, वह तो तांत्रिक क्रियों के बारे में कोई नहीं जानता है। ये बात भी आपके दिमाग में कभी कभी आते हैं। इसलिए आप घर वाले इंसानों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, अपने लोगों में या फिर दोस्तों में कभी विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता दें कि जब आपके दोस्त में कोई तांत्रिक क्रिया करने वाला इंसान नहीं है, जानने वाला कोई इंसान नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ पैसे देकर किसी तांत्रिक क्रिया करने वाले इंसानों के पास जाकर आपका नाम से कुछ जादू टोना करवा सकता है। और इस कलयुग में हर काम दोस्तों पैसे से ही होता है। अगर आप वैसे किसी को कहोगे कि मेरा एक दोस्त है, उसको आप परेशान करिए, तो वह बिल्कुल नहीं करेगा। वही अगर आप कहोगे कि मैं इसके लिए पैसे देंगे, तो वह बिल्कुल आपके दोस्तों को परेशान करने में तैयार हो जाएंगे। ऐसा भी दोस्तों इस कलयुग में होता है। क्या दोस्तों, यह बात गलत बता रहे हैं? तांत्रिक क्रिया, जब कोई इंसान नहीं जाता है फिर भी पैसे देकर किसी से आपको तांत्रिक क्रिया के माध्यम से परेशान कर देता है, क्या यह बात संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, और ऐसा ही आपके अपने लोग, आपके दोस्तों ने कर रहे हैं। इसलिए अब आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। इस कलयुग में अपनों को अपना नहीं मानना चाहिए, रिश्तों का अपना नहीं मानना चाहिए, दोस्तों को भी अपना नहीं मानना चाहिए, किसी को अपना नहीं मानना चाहिए। हालांकि इस राशि की जातक दोस्तों बहुत जल्दी दूसरी की बातों में लगता नहीं है, लेकिन जब आपके सामने अगर कोई मीठी मीठी बातें करने लगे, आपकी तारीफ करने लगे, तो आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं, उनकी बातों में लगकर कुछ ना कुछ करने लगते हैं, और फिर बाद में आपको इसलिए परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए अब आपको यह बात गांठ बांध लेना है कि मेरे सामने अगर कोई कितना भी तारीफ करे, उसकी बातों को हमको सुन लेना है, लेकिन इस कानों से सुनना है और इस कानों से निकाल देना। वैसे तो विश्वास दिलाने के लिए लोग आपके सामने कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको लोगों की बातों में नहीं लगना है। लोगों की बातों को चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, गलत मान लेना है।
तभी आप एक दूसरे लोगों से बच पाएंगे, वरना लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर बात की जाए काला जादू तथा तंत्र मंत्र से बचने के उपाय के बारे में, तो पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। अभी तक तो हमने आप सभी को आपके दुश्मनों के बारे में बताए हैं कि आपके अपने लोगों में कैसे दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अब तंत्र मंत्र जादू टोना से बचने का उपाय दूंगा, तो ध्यान से सुने। अगर किसी के शरीर के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र क्रिया, जादू टोने या फिर भूत प्रेत, ऊपरी हवाओं का असर हो, तो ये उपाय जरूर करें। तंत्र शास्त्र में बताएं, इन उपायों को करने से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलता है। जाने कौन से उपाय को करने से ऊपरी हवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पीला दें। दूसरा, 108 बार गायत्री का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। तीसरा, सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलावें। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। चौथा, रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बांह पर काले धतूरे की जड़ियज बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। पांचवां, लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सूंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं तुरंत मुक्ति मिलता है। छठा, रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपदढ़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़डच बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाएं रखेगी। सातवां, भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुख के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को करें अभिमंत्रित, जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो रमटले मोहे तो मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले जाए, हुक्म पाड़ुआ पीर की दुहाई। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी उपाय हमने बताया, जो भी मंत्र बताइए, यह सब अगर आप अपने जीवन काल में कर लेंगे तो दोस्तों बहुत प्रेत तथा ऊपरी हवाओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। किसी प्रकार की भूत प्रेत का साया आपके ऊपर है, जिसका प्रभाव काफी दिनों से आपको पड़ रहा है, तो इन सभी उपायों को जरूर करें और इन सभी मंत्र का जप जरूर करें। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में अब बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे कि अगले 24 घंटे का आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आप अपनी कुशलता और समझदारी से किसी भी समस्या पर काबू पा लेंगे। कुछ समय आत्मनिरीक्षण और आत्ममनन में जरूर लगाएं। आपके प्रतिद्वंद्वी आपके समक्ष परास्त रहेंगे। मान सम्मान बना रहेगा। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य न खोए और प्रयत्नशील बने रहे। दोपहर बाद गृह स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त रहें। फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से तनाव ही रहेगा। कुछ कामों में रुकावट रहेंगी। समय पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। निराश न हों। साझेदारी के व्यवसाय में काम पूर्ववत ही चलता रहेगा। युवा वर्ग जल्दी सफलता पाने की लालसा में गलत गतिविधियों के प्रति आकर्षित ना हो। घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। बदलते मौसम की वजह से वायरल बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। उचित आराम और इलाज दोनों जरूरी हैं। कुछ समय आत्ममनन, अध्यात्म आदि जैसी कार्यों के लिए जरूर निकालें। इससे मानसिक सुकून बना रहेगा।
विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत महसूस होगी। किसी प्रिय मित्र के साथ मुलाकात भी खुशी देगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज न करें। लेन देन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका नियंत्रण रहेगा, लेकिन इस समय अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। इनकम में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों की अपने ऑफिस में मान सम्मान और साख बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर घर तथा व्यवसाय सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। गृह स्थिति अनुकूल है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामले में भी रुचि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। व्यवसाय में किसी भी नए अथवा भविष्य संबंधी योजनाओं को अंजाम देने के लिए समय अनुकूल नहीं है। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में ईगो का असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। कोई दुखद समाचार मिलने के कारण मानसिक स्थिति कुछ विचलित रहेगी। सकारात्मक बने रहने के लिए अध्यात्म तथा ध्यान का सहारा लें और शांतचित्त बने रहे। व्यस्तता के बावजूद व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय निकालना उचित होगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। अपने कार्य को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चले, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक होगी। व्यवसाय संबंधी परेशानियों को घर की सुख शांति पर हावी न होने दें। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। मार्केटिंग और विस्तार संबंधी गतिविधियों में दिन का ज्यादातर समय बीतेगा। सरकारी सेवारत लोग नौकरी में अपने लक्ष्यों को सरलता में सुगमता से हासिल कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ व्याकुलता जैसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लापरवाही से समस्या बढ़ सकती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहें। आपको किसी खास काम को पूरा करने में विशेष प्रयास रहेगा और इसमें काफी हद तक सफल होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी। ज्यादा सोच विचार करने में समय लगाने से आपके कई महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। निवेश अथवा बैंक से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, जो नुकसानदेह रहेगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि प्रतिस्पर्धा में आपको उचित सफलता मिलेगी। साझेदारी के बिजनेस में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा। आज पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। पति पत्नी के बीच में रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी की वजह से नाराजगी रह सकती है। वर्तमान मौसम की वजह से एलर्जी और गर्मी जनित परेशानी महसूस होगी। इस समय हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दें। निश्चित ही मन मुताबिक सफलता मिलेगी। खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बाहरी लोगों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें।
कार्यों पर अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत न करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। युवाओं को किसी प्रतियोगिता नाकामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी फैसले अपनी जिम्मेदारी पर लें। सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान का कारण बन सकती है। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी, साथ ही संबंधों में पुनः नजदीकियां आएंगी। मन में कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार उठ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। साथ ही स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। किसी धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है तथा रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। कोई दुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रहे विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपकी जरा सी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। पार्टनरशिप के कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार आपसी नजदीकियां बढ़ाएगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। गैस व पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। असंतुलित खान पान से परहेज करें। इस समय युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सजग रहेंगे। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित कर लें। घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानजनक स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में सावधानी रखें। कमीशन तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। पार्टनरशिप संबंधी कामों में फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के माहौल में आपको ही सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की स्थिति बन रही है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। आज निवेश करने की योजना है तो आज उस पर अमल करना लाभदायक रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आपके प्रयासों से ही हल हो सकता है। सिर्फ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखें। आपके ऊपर जिम्मेदारियों की अधिकता रहेगी। अपने काम के बोझ को अन्य सदस्यों के साथ भी बांटने का प्रयास करें, अन्यथा आपके व्यक्तिगत काम रुक सकते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय के लोग आज बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको कोई सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से संबंधित बड़ा ऑर्डर भी दिलवा सकता है। सरकारी नौकरी में अथॉरिटी मिलेगी। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम की भावना रहेगी तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। इन्फेक्शन अथवा एलर्जी जैसी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। हालांकि थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। उचित सोच विचार व आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे और आपकी प्रतिभा व व्यक्तित्व खुलकर लोगों के सामने आएंगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति रहेगी। आय के साथ साथ व्यय की भी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही कुछ ना कुछ दिक्कतें आने से मन परेशान रहेगा।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस समय कोई दुर्घटना होने की भी आशंका बन रही है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य कर लें। नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। आज परिवार में कोई खुशखबरी मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता न करें। आज अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत करना ठीक नहीं है। इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपने आप को उचित आराम भी लेने की जरूरत है। आज आपको अपने किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए कोशिश करते रहें। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी गतिविधियों पर विचार होगा। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत होगा। कुछ समय मित्रों व निकट संबंधियों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। इससे रिश्तों में नजदीकियां बनी रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में ही संतुष्ट रहें। यह समय कोई भी बदलाव संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उचित नहीं है। व्यवसाय को लेकर बहुत सावधानी बरतने वाला है। अपनी व्यावसायिक योजनाओं व कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर न करें। कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। गले में इन्फेक्शन तथा बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखने की जरूरत है। दिन का अधिकतर समय फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा और आपको मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। घर में सकारात्मकता आएगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून मिलेगा। आपके वहम और जिद्दीपन जैसे स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं है। कोई महत्वपूर्ण वस्तु खोने अथवा भूलने की वजह से चिंता रहेगी। इस समय व्यवसाय से संबंधित निर्धारित यात्रा को टालना ही उचित है। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें तथा अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य ले। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में दिक्कत रहेगी। अधिकारियों का साथ मिलेगा। पति पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता और गहरा होगा। युवाओं को प्रेम संबंधों के जाहिर होने से पारिवारिक नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेगी, परंतु चिंता करने जैसी स्थिति नहीं है। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी।